गाड़ी पे स्क्रैच। मैंने सुबह सुबह एक रील देखी तो मैं कह रहा किसी को बर्बाद करना हो ना तो उसको एक तो बाइकर बना दो, ऊपर से उसको ब्लॉगिंग का शो डाल दो। भाई ने डाल दिया, फंसा दिया मैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आपने मेरी रीलों में देखे ही होंगे, मैं दिल्ली से लद्दाख के लिए निकला था। आज मेरा 5वां दिन है कि हम कारगिल पहुंच गए। इससे पहले हमने कई जगह वीडियो शूट करी है, पर वो मज़ा भी नहीं आया। कई बार बारिश आ गई, गोप्रो से शूट नहीं कर पाए, कैमरे इतने महंगे हैं, वाटर प्रूफ होते नहीं है, क्योंकि अलग से एसेसरीज लगा रखी है कैमरे के ऊपर भी। तो मीडिया मोड लग गया, ज़्यादा कुछ लग गया तो उससे वाटर प्रूफ की वारंटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए शूट नहीं कर पाए। तो कल रात को हम कारगिल पहुँचे थे और कारगिल से अब सुबह हो गए हैं, सुबह के शायद 8:30 बज गए हैं। हमारा टाइम था सुबह 6 बजे के निकलने का, पर बस निकलते निकलते 8:30 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया। बाकी सामान वगैरह हमारा पूरा पैक है। ये हमारे एक बैग है, ये 2 बैग है, इसके ऊपर हेलमेट है। ये हमारे पाजी का भी पूरी तैयारी हो गई है। और ये देखिए हमारे कारगिल के होटल के बाहर का व्यू, ये देखिए भाई साहब। कल जब आए थे तो गर्मी लग रही थी यहाँ पर, अब देखो कि ठंडी हवा चल रही है। धूप तो वैसे निकली है अच्छी, पर हवा में ठंडक है। बाकी किसी को उर्दू आती हो तो ये पढ़ के बताना है क्या लिखा है। अगर हिंदी में, इंग्लिश, पंजाबी में होता तो हम पढ़ लेते, और पढ़ नहीं पा रहे। ये है कारगिल का बस स्टैंड और ये टैक्सी स्टैंड, और बिल्कुल इसके सामने हमारा होटल है। और ये देखो पानी की आवाज़, पूरी रात पानी की आवाज़ ऐसे आती है, लगता है कोई बादल फट गया हो, खड़ 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 खड़। बीच बीच में तेज़ हो जाती है। वो ये देखो चोटियाँ भी खतरनाक। इनका रहना सहना कितना मुश्किल होगा ना यहाँ पर, हमें लगता है, पर इनको आदत है यहाँ पे रहने की, रह ही लेता है हर बंदा जैसे भी है। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं नीचे। भाई सामान पैक करो यार फटाफट। रेडी हो ना यार। ये पानी, ये बोतल भी नहीं भरी है, भी स्क्रीन यहाँ पड़ी है अपनी। ये थोड़ी महंगी आइटम है तो बाइक से हम अलग कर लेते हैं बार बार। और होटल आपने देख ही लिया है। अभी चाय नाश्ता कुछ नहीं करा, देखेंगे बाहर जहाँ टाइम लगेगा वहाँ कर लेंगे। और निकलने की तैयारी है। ये अपनी राइडिंग जैकेट, सामान बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं एक एक करके ऊपर रख के आता हूँ, तब तक पाजी हैं अपने रूम में। चलिए हमारे होटल का व्यू है। ये सीढ़ियाँ हमारे होटल की। आपने हमेशा नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी होगी और होटल में ऊपर आते होगे। तो ये कारगिल में और पहाड़ों में कुछ ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी खड़ी होती है छत पर और हमें एक फ्लोर नीचे उतर के रूम मिलता है। ये पाजी की पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। हमारी बाइक है। ओहो बाइक की क्या हालत हो गई यार, लगता है पहले सर्विस करवानी पड़ेगी कि वॉशिंग करवानी पड़ेगी। और टीवीएस वालों ने हालत देख ली अपनी गाड़ी की, तो हो सकता है वो तो डीसी नहीं बंद कर दे गाड़ी। पहले बंदे का टॉप बॉक्स हमारा नीचे रह गया। ये तरपाल है, तरपाल से बैग को कवर करके बांधते हैं ना तो सेफ्टी रहती है। जब बारिश बहुत आती है तो बारिश में मान लो एक तो हमारा कपड़े डबल हो जाते हैं, डबल कपड़े लेके चलने पड़ते हैं हमें, क्योंकि गीले हो जाएंगे, सूखते नहीं हैं। आज धूप बहुत अच्छी निकली है, कपड़े सूख भी सकते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को तो यहीं पे सांस चढ़ने लग गया। अगर मैं लद्दाख जाऊंगा ऊपर और हाई पासिस पे जाऊंगा तो मेरा हाल क्या होगा। यहीं पे सांस चढ़ने लग गई है, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं तो। ये देखिए आप ऊपर से पूरा व्यू। ये कारगिल की मेन सिटी है, ये मेन शहर यही है। जो सामने बस स्टैंड दिख रहा है ना आपको। बताओ, सुबह सुबह उठ के स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, सब बंदे अपने अपने कामों पे लग गए हैं। सामने सब्जी मंडी है। अब अगली चोटी हमारी कौन सी होगी कुछ नहीं पता हमें, पर निकल गए हैं। इस पुल से जाएंगे, अभी यहाँ से पुल से निकलते हुए जाएंगे आगे आगे आगे। एक तो मेरे को यहाँ के नाम भी याद नहीं होते, नाम ही ऐसे ऐसे नाम है यहाँ की जगहों के।
उमलिंगला, पुलिंगला, हमाम, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, ये नाम याद नहीं होते हैं। कोई नहीं, हो जाएंगे। वो ये क्या है, कनेक्टर बना हुआ है। तो ये सामान मेरा यहाँ रह गया था, सामान लेने आऊँगा। एक बार गद्दे वगैरह चेक कर लें। जब भी अपना होटल चेकआउट करने लगो तो उससे पहले कमरे में ज़रूर चेक कर लो कि सामान सामान ना रह गया हो। बताओ। शुरू में जो इंट्रो लिया वो बहुत है। हाँ। बाइक पे सामान बांधते हुए दिखाओ। बाइक पे सामान ठीक बांध है, दिया। उसके बाद जब आप बाइक पे बैठ रहे हो अपना गोप्रो ऑन करो, मैं रेडी हूँ। निकलो, कुछ थोड़ी सी बात करो, कट कर दो, कहीं खाने पे रुके हो वहाँ देखो जाके। जय गुरु जी। ठीक है, तो चलो जाओ। ये भाई साहब हमें ब्लॉगर बना देंगे। और मैंने सुबह सुबह एक रील देखी थी, तो मैं कह रहा किसी को बर्बाद करना हो ना तो उसको एक तो बाइकर बना दो, ऊपर से उसको ब्लॉगिंग का शो डाल दो। भाई ने डाल दिया, फंसा दिया मैं। अब मैं बाइकर भी बन गया हूँ, ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी। अगर मैं बर्बाद हुआ तो भाई सबसे बड़ा हाथ तो भाई का ही है। अपनी बर्बादी में हम दोनों का ही हाथ है, और किसी का हाथ नहीं है। ये तीसरा भाई है जो बाथरूम में गया। मेरी तो प्रोसेसिंग चल रही है अभी। तो बाइक हमारी हो गई रेडी, सामान हमारा बंध गया है, थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, अभी कपड़ा मारेंगे और बाकी इसको हम करते हैं स्टार्ट। क्योंकि रात भर ठंड में खड़ी रही है गाड़ी, थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए इसका भी। न्यूट्रल में ही है गाड़ी, ये मारेंगे इस सारी स्टार्ट। चेन पे कल लूप कर ली थी हमने, और करनी भी चाहिए डेली। और हम जाने वाले हैं लामा यूरो। लामा यूरो की लोकेशन आ रही है 20 किलोमीटर, और 38 मिनट में पहुंच जाएंगे। बाकी निकलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये अपने बाइकर्स निकल चुके हैं। पाजी, ये अपने अमन भाई। भाई अब बारी आई है हमारी। लामा यूरो जाते जाते रास्ते में ये इतना प्यारा व्यू दिखाया हमें। कैसे कैसे घर बने हुए हैं, एक घर इधर, एक घर उधर, एक घर उधर, इधर इधर। कितने सर्वाइवल लाइफ है इनकी यार, कितना सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, देखो। और ये हर पहाड़ के ऊपर अपनी आर्मी की पोस्ट है। सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को। तो अभी हम पहुँचे थे डीप पिज़्ज़ानिया पे, यहाँ पर वेट कर रहे हैं भाई साहब हमारे, अंदर चाय और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तब तक हम वेट कर रहे हैं बाहर। तो सुबह सुबह मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं था, पराठे इनके पास है नहीं, सारी नॉनवेज आइटम है। और हमने आज गुरुद्वारा भी जाना, तो इसलिए मेरा मन सा नहीं कर रहा कि मैं नॉनवेज खाऊं या नॉनवेज वाली जगह पे कुछ वेज खाऊं। तो भैया ने तो अपनी पेट पूजा कर लिया। पेट पूजा करानी है हमने अपनी बाइकों की। बाइक पे रेंज आ रही है कम, और आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलना। अब देखते कितनी रेंज बता रही है हमारी गाड़ी। 157 किलोमीटर, वो लगभग आगे 200 किलोमीटर तक के पेट्रोल पंप ना मिला तो हम तो फंस जाएंगे रास्ते में। जैसे हम जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से वापसी, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। काफ़ी भटकने के बाद फाइनली हमें इंडियन पेट्रोल पंप का पेट्रोल मिल गया। पर XP क्या कहते हैं इसको, XP 95 कहीं भी नहीं मिल रहा, पावर पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा, हर जगह इथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है। नितिन गडकरी जी क्या हमारी गाड़ियों की ऐसी की तैसी करने पे लगे, ना तो एवरेज आ रही है ना कुछ। लद्दाख का आ गए घूमने हम, इथेनॉल डलवा के कितनी चला लेंगे गाड़ी। प्लीज़ कुछ करो, इथेनॉल वाला पेट्रोल बंद करो, प्योर पेट्रोल दो। वो दवा पी रही है। तो हमारी गाड़ी में आ गया 780 रुपये का पेट्रोल। और यहाँ पे लद्दाख में पेट्रोल का प्राइस है 106 रुपये। गाड़ी हमारी लेटेस्ट बन जाएगी, 345 की रेंज है हमारी पेट्रोल की। व्यू भाई साहब, नज़ारे। दोस्तों ये जो लद्दाख है ना, इसके हर मोड़ पे एक व्यू पॉइंट है। इसके व्यू पॉइंट कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते।
जैसे कि मैं यहाँ आया, मेरे को ये व्यू पॉइंट अच्छा लगा। वो देखो पीछे पूरे पहाड़, ऊपर बादल भरे पड़े तो उनकी शैडो पड़ रही है पहाड़ के ऊपर। ऐसा लगा जैसे काले पत्थर के पहाड़ है, पर वो बादलों की शैडो है। और ऐसे एक व्यू पॉइंट हमारे भाई को दिखा वहाँ पर, वो वहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। उनको वहाँ से भी अच्छा व्यू पॉइंट दिख गया, मेरे को यहाँ से दिख गया। मतलब यहाँ पर जो है ना, व्यू पॉइंट की कमी नहीं है, हर मोड़ पे व्यू है। जिसको जो अच्छा लगे वहाँ खड़े हो, अपनी फोटो खींच क्लिक करवाओ। चलो निकलते हैं आगे तरफ। इंडियन पोस्ट देख रही हूँ। जैसा कि अभी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हर मोड़ पे एक अलग नया सुंदर व्यू है। वैसे अभी हमें एक मोड़ ऊपर ही आए हैं और हमें यहाँ पे एक और व्यू दिख गया। और सामने बर्फ का पहाड़ देखो, ये है बर्फ के पहाड़। जहाँ देखो वही व्यू पॉइंट अच्छा है। घंटे से हम यहीं पे टाइम पास कर रहे थे। बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो खींची है हमने, वीडियो नहीं बनाई, बस फोटो में है वो शॉर्ट्स में डालेंगे और आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया जो हम मस्ती करते हैं चारों बंदे। चुल होती है, हल्की सी हरकतें करते हैं, बढ़िया फोटो आ जाती है। वो गाड़ी पे स्क्रैच, ये तो गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गया यहाँ तक। तो यहाँ हम कम से कम तो अभी हम पहुंच चुके हैं हम बुटिंगला पास पहुंच चुके हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। मेरे साथ 3 राइडर हो रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, नॉन स्टॉप चले जा रहे। कोई बात नहीं, चलो जहाँ जाना है, मंजिल तो एक ही है, मिल जाएंगे रास्ते में। पर मैं ऐसे जल्दबाजी में नहीं जाऊंगा, मैं आराम आराम से जाऊंगा। देखो वो व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो कितना बढ़िया शहर लग रहा है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। कुछ टाइम पहले बारिश आई थी, उससे रास्ता ब्लॉक हो गया था, रास्ता खुल रहा है। भाई कब से बंद है रास्ता? नहीं आ जाए ऊपर से पत्थर, पहले से पत्थर आया था। आगे रास्ता पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है लद्दाख में। लद्दाख आने वाले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जाया करो। इंडोक्स व्यू पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे। ये इंडोक्स पॉइंट में जय बजरंगबली मंदिर भी है।
10 और आज हमने कर लिया है होटल हमें जाके मिला है। कौन सा व्यू था ये याद नहीं आ रहा। ये है मूनलैंड में हम रात को स्टे कर रहे हैं और ये हमने यहाँ पे होम स्टे लिया है, लामयूर होम स्टे लिया है हमने। बहुत बढ़िया रूम है, अच्छा रूम है और खाना अभी ताज़ा बन रहा है, मैम बना रहे हैं। और अभी सुबह की डेट सुबह देखेंगे, अभी आए हैं, बहुत ही भूख लगी है। अब मैं सोच रहा हूँ होम स्टे है यहाँ पे, सेफ्टी देगी नहीं देगी, रात का सामान गाड़ी पे छोड़ूँ या खोल के अंदर ले जाऊँ। कोई कह रहा खोल के अंदर ले जाओ, चोरी हो सकता है सामान, तो क्या करना चाहिए, ले ही जाता हूँ अंदर।